हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो बच्चा, आप आज जो है सीखने वाले हैं एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। किसको बदलेंगे सर? किसी फिजिकल क्वांटिटी, माने कोई भौतिक राशि को। ठीक है बच्चा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक मात्रक से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना सीखेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं सर आपसे। मान लीजिए मैं कहता हूं 1 किलोग्राम शुगर क्या होता है सर? चीनी है। ठीक है बच्चा, हम प्रयास ये कर रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आपको दोनों को ही प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चा, आपको एक भी वर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप जो है ध्यान से पढ़ना है और बच्चा 10 मिनट में हम आपको सब सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है बच्चा, तो 1 किलोग्राम शुगर बच्चा कितना होता है? अगर मैं आपको ग्राम में पूछूं तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम शुगर। बस छोटी सी बात। अगर ये बच्चा आपसे ये आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं 1 मीटर इक्वल्स, बताइए बच्चा कितना? आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर। कहेंगे कि नहीं बच्चा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, शॉर्ट में लिखते सीएम। ओके, सीएम लिख देते हैं बच्चा। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे सर 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं? इसी प्रकार 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, माने 100 सेंटीमीटर, होता है कि नहीं बच्चा? और अगर आपसे ये आता है तो इसका मतलब आपसे ये भी आता है। ठीक है, कैसे सर? अरे बहुत बहुत आसान है। देखिए कैसे, ध्यान देंगे क्या? अच्छा बच्चा, एक बात बताइए, छोटी सी बात, कि अगर क्या आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की 3 पद्धति होती है? ठीक है बच्चा, कौन कौन सी होती है सर? एक होता है एमकेएस सिस्टम, और एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम, और एक होता है एफपीएस सिस्टम। क्या है सर ये? अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे, मैं पूछता हूं एमकेएस का माने क्या है? तो एमकेएस सिस्टम का माने, जो एमकेएस सिस्टम है बच्चा, उसका मतलब होता है, ध्यान देंगे, एम का माने यहां पर मीटर है, एम का माने मीटर, और के का माने यहां केजी माने किलोग्राम, और एस का माने यहां सेकेंड। ठीक है बच्चा, अगर आप लेंथ को मेजर करें मीटर में, मास को मेजर करें केजी में माने किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करें सेकंड में, वो एमकेएस सिस्टम होता है। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार अगर आप लेंथ को मेजर करें सेंटीमीटर में, और वेट को मेजर करें ग्राम में, और टाइम को मेजर करें बच्चा सेकंड में, तो वो आपका सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, फिर सर एफपीएस भी बता दीजिए। अभी बता रहे बच्चा, अगर आप लेंथ को मेजर करें फुट में, और वेट को माने मास को मेजर करें पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। टाइम तो सर सेम है तीनों में, यहां पर भी सेकंड, यहां पर भी सेकंड, यहां पर भी सेकंड। ठीक है बच्चा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के 3 मेथड हमारे पास है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एमकेएस माने लेंथ को मेजर में, लेंथ को मीटर में, और मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आप ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलना आना चाहिए आपसे। जैसे आपने यहां पर 1 केजी पर लिखा है 1000 ग्राम, ये क्या है? ये बच्चा ये आपका एमकेएस सिस्टम है, और ये क्या है? ये आपका सीजीएस सिस्टम है। तो आपने वेट को माने मास को मेजर किया है यहाँ पर एमकेएस में, और यहाँ पर क्या सीजीएस में। तो आपको आपने क्या किया, एमकेएस को सीजीएस में बदला है, और यही आपको पूरे के पूरे जो हम कराएंगे वही आपको करना है। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? यस सर। अब क्या करें सर, आपको 2 बातें याद रखनी है। ये हमने लिख भी दिया है कि 1 केजी इक्वल्स होता है 1000 ग्राम, ये एमकेएस में, ये सीजीएस में बेटे, और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, ये एमकेएस, ये सीजीएस। दैट्स ऑल, इससे आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है बच्चा। ठीक है, आप
1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, और इसको लिख सकते हैं बच्चा 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, 100 को आप 10⁻², और 1000 को 10⁻³ आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, बस आपको यही बातें याद रखनी है। हम क्या करेंगे, इधर से इधर बदलेंगे और इधर से इधर बदलना आना चाहिए। इसी को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चा, ओके सर, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा। आपको थोड़ा सा, मैं बार बार कहता हूं, आपको खुद से थोड़ा सा प्रयास करना है। कुछ हम कराएंगे, कुछ आप खुद करेंगे, तो आप बहुत जल्दी सरवाइव करेंगे बच्चा। ठीक है, और अगर आप केवल दूसरे पर ही डिपेंड रहेंगे तो बच्चा बहुत मुश्किल होता है फिर। तो प्रयास 90% आपको खुद से करना है और 10% हम कराएंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। अगर कोई 100% आपके साथ नहीं चल सकते बच्चा, आपको खुद ही सरवाइव करना होता है, ये आप बात समझिए। जब तक आप खुद नहीं चलेंगे, ठीक है, आप देखिए जब बचपन में होते हैं, माने बच्चा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, लेकिन वो एक दिन पक्का 100% चलने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक बार गिर के दोबारा उठे नहीं, तो बताइए क्या वो चल पाएगा? नहीं, फिर नहीं होगा बच्चा। तो इसी प्रकार आप बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, लेकिन एक दिन 100% आप दौड़ दौड़, और एक तो दौड़ना होता है, धीरे धीरे आप फिर दौड़ेंगे नहीं, फिर आप हवा बन जाएंगे। ठीक है बच्चा, इस प्रकार। ओके, बढ़ते आगे। ठीक है, तो हमारे पास मेजर करने के किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितने सिस्टम है बच्चा? 3 सिस्टम है, MKS, CGS और FPS। ठीक है, ओके। अब जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा 1 kg शुगर इक्वल्स कितना ग्राम में, तो आपने कहा 1000 ग्राम। ठीक है बच्चा, ओके। थोड़ी सी बात यहां से समझते हैं। हमने कहा 1 kg शुगर इक्वल्स 1000 ग्राम शुगर। ओके, यानी कि अगर मैं सर दुकान पर जाऊं, किसी शॉप पर जाऊं, और मैं दुकानदार को ये बोलूं कि मुझे को 1 kg शुगर दे दीजिए, या ये बोलूं 1000 ग्राम शुगर दे दीजिए, बात तो एक ही है सर। यस, अरे मिलेगी तो उतनी, ठीक है, कमती तो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है बच्चा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आप एक बात बताइए बच्चा, क्या यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है? आप इसको N1 मान लीजिए बच्चा। क्या यहां पर यूनिट केजी है? आप इसको U1 मान लीजिए बच्चा। इसी प्रकार यहां पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चा N2 है? अरे 1000 है कि नहीं, इसको आपने N2 मान लिया। क्या ये चेंज हो गई है? यहां पर अगर U1 है तो यहां पर U2 मान लीजिए। तो क्या आप बात समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका क्या बच्चा, उसका यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, अगर एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, और क्या ये दोनों बराबर होते हैं बच्चा? यस। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे यहां शुगर के लिए N1U1 बराबर है N2U2, माने 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम। तो मैं कहना चाह रहा हूं N1U1 बराबर होता है N2U2, जहां N1 है न्यूमेरिकल नंबर जैसे 1, N2 है ये भी न्यूमेरिकल नंबर जैसे 1000। यहां पर U1 MKS सिस्टम में या CGS सिस्टम में किसी में मान सकते हैं आप बच्चा। यहां पर सपोज करिए हम MKS में कह रहे हैं, और यहां पर सपोज करिए हम CGS में कह रहे हैं, तो U1 क्या है? MKS से यूनिट, और ये CGS से यूनिट U2। ठीक है बच्चा, तो N1U1 बराबर होता है N2U2। आप ये बात याद कर लीजिए बच्चा। ठीक है, अब क्या फायदा सर इसका? देखिए, जैसे एक क्वेश्चन से कराते हैं, आपको नहीं बोलना है N1U1 बराबर होता है N2U2, दैट्स ऑल। इससे आगे आपको कुछ नहीं याद रखना है, अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यस सर, जैसे बच्चा 2 क्वेश्चन कराएंगे और चुटकियों में आप आंसर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, 2 ही क्वेश्चन आपको कराएंगे। 2 क्वेश्चन में आप ऐसे हो जाएंगे कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MKS से CGS में और CGS से MKS में बदल सकते हैं, ये हमारी गारंटी है आपसे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, पहला क्वेश्चन है बच्चा 1 न्यूटन फोर्स इक्वल्स कितना डाइन फोर्स। मैं पूछ रहा हूं आपसे बच्चा, ये क्या है सर? ये 1 न्यूटन फोर्स, फोर्स माने होता है बच्चा बल,
और कितना डाइन फोर्स माने बल। ठीक है बच्चा, ओके। ये आपका एमके सिस्टम से है बच्चा, ये हम आपको बता रहे हैं, ये आपका सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, जैसे मास को आप एमकेएस में केजी में मेजर करते हैं और उसको जो है किसको सीजीएस में आप ग्राम में मेजर करते हैं, इसी प्रकार फोर्स को एमकेएस सिस्टम में आप न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डाइन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। ठीक है, माने एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। ओके, तो सर क्या करो, हमने बताया है क्या N1U1 बराबर होगा N2U2, होगा कि नहीं। ठीक है सर, क्या N1 का वैल्यू बच्चा 1 है, यस। U1, ये U1 क्या है सर, U1 यूनिट, यूनिट क्या है बच्चा यहां पर न्यूटन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो वो यूनिट है, यूनिट क्या है बच्चा न्यूटन। ठीक है, ये किसकी यूनिट है बच्चा, फोर्स की। तो आप इस U1 की जगह इस फोर्स का क्या लिखेंगे बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप लिखिए MLT की पावर -2 ऐसे बच्चा, और क्योंकि यहां पर 1 है तो 1 1 1 ऐसा। ओके, बराबर N2, ये तो आपको निकालना है बच्चा, आपको नहीं पता है, मान लीजिए बच्चा N2 है, और U2 फिर वही, क्योंकि फोर्स है, फोर्स का सीजीएस सिस्टम में डाइन, और डाइन का आपको क्या लिखना पड़ेगा, माने इस फोर्स का आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे यहां पर U1 की जगह लिखा है तो आप लिखेंगे MLT की पावर -2, माने आप U1 और U2 की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो इस फिजिकल क्वांटिटी कौन है, यहाँ फोर्स है, तो फोर्स का आपने क्या लिखा है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा 1 था तो 1 1, यहाँ पर 2 है तो U2 की जगह M2 L2 T2 ऐसे आएगा। ओके ओके बच्चा, अब आपको क्या बताइए कि आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इधर ले आइए बच्चा। तो N2 बराबर हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई ये 1 M1 L1 T1 की पावर -2 और अपॉन M2 L2 T2 की पावर -2। ओके ओके बच्चा, N1 N2 बराबर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M1 अपॉन M2 लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, और क्योंकि बच्चा दोनों की पावर -2 है तो आप ऐसे ब्रैकेट में दोनों की इकट्ठी पावर लिख सकते हैं बच्चा। ओके यस सर। N2 क्या बताइए, M1 क्या बताइए इधर से आया है, क्या ये बच्चा MK सिस्टम से है, बताइए मास ऑफ MK सिस्टम में किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में बच्चा, आप कहेंगे केजी में तो आप केजी लिखेंगे बच्चा। ओके, क्या M2 बच्चा इधर से आया है, क्या सीजीएस सिस्टम में, तो क्या M2 जो मास है, मास क्या आप ग्राम में यूज करते हैं बच्चा सीजीएस सिस्टम में। ओके लो, ठीक है बच्चा, आपको ऐसा लिखना है। फिर सर मेरे समझ गया हूं, अगर M1 केजी में तो L1 क्या आएगा बच्चा, बताइए क्या आएगा, मीटर में, अपॉन ये बच्चा सेंटीमीटर में, और ये तो बच्चा सेकंड और सेकंड की पावर -2। क्या आप टाइम को MKS हो या CGS हो, दोनों में ही सेकंड में मेजर करते हैं, हमने बताया है। क्या सेकंड से सेकंड बच्चा कैंसिल हो गया है, क्या 1 आ गया है, यहाँ पर 1 की पावर -2 1 ही रहेगा बच्चा, ये बचा है। अब बताइए N2 बराबर क्या बच्चा, केजी अपॉन ग्राम और मीटर अपॉन सेंटीमीटर, यही है बच्चा। ओके, क्या बच्चा आपको केजी को ग्राम में बदलना है या ग्राम को केजी में, देखिए यहां देखिए MKS से आपको CGS में जाना है, माने आपको केजी को ग्राम में बदलना है, तो आप इस केजी को ग्राम में बदलेंगे तो N2 आप जानते हैं केजी को ग्राम में जब आप बदलेंगे 1000 लिखेंगे बच्चा। ओके 1000 ग्राम और अपॉन ग्राम, और मीटर को बच्चा 100 सेंटीमीटर, अभी बताया है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चा, तो मीटर की जगह अगर आपको सेंटीमीटर लिखना है तो आप 100 सेंटीमीटर लिखते हैं ऐसे, और सेंटीमीटर। ओके, तो N2 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या बच्चा हमने अभी बताया था 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 3 ये और 10 की पावर 2 ये, क्या बच्चा दोनों का बेस सेम है, तो पावर में मल्टीप्लाई ऐड होती है, तो 3 में 2 ऐड होगा तो बच्चा 5 होएगा, तो N2 का वैल्यू आ गया है 10 की पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन
फोर्स इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन फोर्स। ये बच्चा डायन नहीं डाइन है, ये डायन नहीं है, ये डाइन है। ओके, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आपसे क्या आना चाहिए फिर हम दोबारा बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हैं या सीजीएस से एमकेएस में जा रहे हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी को का जो यूनिट है एमकेएस से जैसे सीजीएस में बदलना था हमको, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिखेंगे आप, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। और कॉन्सेप्ट है N1U1 बराबर N2U2। ओके, आपने N2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, N2 का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो यानी कि 1 न्यूटन फोर्स इक्वल 10 की पावर 5 डाइन फोर्स। या आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन से वो समझिए बच्चा, क्या बातें क्लियर है बच्चा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर, आगे बढ़े जी। चलिए सर एक क्वेश्चन और कराइए, मैं तो इसका टीचर बन जाऊंगा। बनिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप जो है इसको ये क्वेश्चन करने के बाद आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है बच्चा, जैसे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, देखिए ध्यान देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ G इक्वल्स 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इन CGS सिस्टम। ठीक है बच्चा, CGS सिस्टम में देखिए बच्चा बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ G, इस G की वैल्यू आपको निकालिए, G इक्वल आपको इतना दिया है न्यूटन मीटर इन CGS सिस्टम। ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ G, अरे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लिखा है बच्चा, मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान देंगे। G इन CGS system if in MKS system G is 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन, या इंग्लिश में लिख लेते हैं बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी कितना है बच्चा स्क्वायर। ओके, ये है, ये क्वेश्चन है। अब ये सही लिखा है, ये कह रहा है आपको G का वैल्यू CGS सिस्टम में फाइंड करना है, यदि MK सिस्टम में G का वैल्यू इतना है। ओके बच्चा, क्या बातें समझ में आ रही है। G का वैल्यू आपको MK सिस्टम में दिया है, ये है, और आपको CGS सिस्टम में निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, यानी कि आपको जाना है MK से CGS में। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपके बाद। ठीक है, MKS से CGS में जाना है, हमें पता है MKS में मास केजी में होता है और लेंथ मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है। इसी प्रकार लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड। ठीक है बच्चा, यस। आपको G का वैल्यू दिया है बच्चा कितना, तो G का वैल्यू है, आपको देखिए क्या दिया है N1, आप जानते हैं कॉन्सेप्ट होगा N1U1 बराबर N2U2। ओके, क्या बात है समझ में आ रही है बच्चा। ठीक है, मान लीजिए आप इसको MKS मानते हैं बच्चा, सपोज करिए आप इसको CGS मानते हैं इधर। ठीक है, तो आपको इधर से इधर जाना है, तो N1 माने MK सिस्टम में न्यूमेरिकल नंबर, और ये आपको MK सिस्टम में दिया है G का वैल्यू कितना बच्चा, ये दिया है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 6.67 10 की पावर -11 U1। ये U1 क्या है, U1 देखिए बच्चा, U1 माने यूनिट, किसकी यूनिट, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, किसको चेंज करना चाहते हैं, G का यूनिट दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर का क्या मतलब होता है बच्चा, आप जानते हैं न्यूटन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चा MLT की पावर -2 होता है कि नहीं, मीटर स्क्वायर माने L स्क्वायर अपॉन केजी का माने M और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अरे मास है कि नहीं केजी, मास का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला M होता है बच्चा, यस। इसको
कैंसिल करिए बच्चा, पावर 1 बचा है, ऊपर जाकर -1 और ये l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर -2। ओके, तो जो ये g है, g का आपको क्या मिल चुका है, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि हमने बताया था u1 u2 की जगह आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, और क्योंकि u1 है तो आप 1 1 1 मान लेते हैं और u2 की जगह 2 2 2 ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, देखिए ये आ गया है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, 1 1 1 ऐसे मान लेंगे बच्चा। n2 और u2 की जगह यही आप लिखेंगे सेम, पर अब की बार 2 2 -1 l के ये, ओके ठीक है, ये लिखा m l t की पावर -2, m l t की पावर -2 क्यूब है बच्चा, l की पावर 3 और m की पावर -1, यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, आपको n2 का वैल्यू निकालना है पहले की तरह, तो n2 वहीं पर रहेगा और ये बच्चा इधर ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा, तो 6.67 10 की पावर -11, ये क्या आएगा बच्चा, m1 अपॉन m2 हो जाएगा, m1 अपॉन m2 और पावर बच्चा -1 है दोनों की। ओके, और L1 अपॉन L2 और पावर बच्चा 3 है, और T1 अपॉन T2 और बच्चा पावर -2 है। ठीक है, बातें क्लियर है बच्चा? ओके, तो N2 बराबर 6.67 10 की पावर -11। बताइए बच्चा, M1 क्या इधर से आया है? ओके, इधर M के सिस्टम है, क्या M1 M का माने यहाँ पर मास है, L का माने लेंथ है बच्चा, क्या मास को आप यहाँ पर केजी में, M1 केजी, तो केजी अपॉन ग्राम की पावर -1 बच्चा, और मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3 बच्चा, और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2 बच्चा। ये तो डिलीट हो गया बच्चा और 1 आ गया है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बताइए किसको किधर से किधर चेंज करना है, आपको सीधे सिस्टम में चेंज करना है एमकेएस को, तो यानी कि आपको एमकेएस में केजी है मीटर में, और आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो N2 बराबर ध्यान देंगे 6.67 10 की पावर -11 बच्चा, जब आप केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो अभी अभी हमने बताया 1000 ग्राम होता है 1 केजी, तो यानी कि 1000 ग्राम लिखेंगे और अपॉन ग्राम है ही बच्चा, और पावर -1, और यहाँ पर बच्चा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, अभी बताया बच्चा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, ये तो बच्चा कैंसिल हो गया है, तो ग्राम से ग्राम गया, ग्राम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, क्या बच्चा 10 की पावर 3 -1 और ये 10 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है बच्चा, अरे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और पावर -3 ऐसे, देखिए ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको बच्चा, तकलीफ नहीं लेनी है आपको। N2 बराबर 6.67 10 की पावर -11, और ये बच्चा 10 की पावर 3 और पावर -1 है बच्चा, से ऐसे तो है 10 की पावर 3 और पावर -1, और फिर 10 की पावर 2 और की पावर है बच्चा 3। ओके, तो N2 बराबर 6.67 10 की पावर -11, ये बच्चा 3 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो -3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो माइनस का है बच्चा, तो 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर 6 हो जाएगा बच्चा, 2 3 जा 6। आप बताइए क्या बच्चा इसका और इसका बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, -11 में ऐड होगा -3, तो बच्चा कितना हो जाएगा -14, और -14 में ऐड होगा +6, तो कितना बचेगा -8 बचेगा बच्चा, कितना बचेगा देखो, -14 + 6 कितना हो जाएगा बच्चा, -8 हो जाएगा कि नहीं। तो N2 बराबर 6.67 10 की पावर -8, और ये चेंज हो चुका है किसमें बच्चा, ये सीधे सिस्टम में चेंज हो चुका है। और अभी अभी आपने सीखा था कि एमके सिस्टम में फोर्स न्यूटन में होता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन में होता है बच्चा, तो न्यूटन की जगह बच्चा डाइन आ जाएगा और मीटर की जगह बच्चा सेंटीमीटर आ जाएगा, और अपॉन केजी की जगह बच्चा ग्राम आ जाएगा स्क्वायर। लो भाई, ओके, इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, और अच्छे नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो क्योंकि इनमें आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चा, अगर आपको किसी का यूनिट दिया इस प्रकार
तो यूनिट का क्या निकालिए बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, और N1U1 बराबर N2U2 कॉन्सेप्ट है, हम बार बार आपको बता रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे, और आपको वो क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, और सोल्व करके जो है हमें आंसर देना है, ठीक है बच्चा, कमेंट के द्वारा। और अगर आपसे किसी कारणवश आपको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा आप हमको कमेंट करिए, हमें बताइए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई है, तो हम एक लेक्चर और आपके लिए, आपके जो है आपके कामयाबी के लिए, आपके सक्सेस के लिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, हम एक लेक्चर और आपको बनाकर देंगे अगर आपको कोई बच्चा प्रॉब्लम है। पर लेकिन आपको हमसे क्या करते रहना है, हमारे टच में रहना है, हम भी आपके टच में रहेंगे, ठीक है बच्चा। क्योंकि वार्तालाप से ही, वार्तालाप का माने बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है, ठीक है बच्चा। तो आप हमें अपनी बात बताइए, हम आपको अपनी बता रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करिए, हम लेक्चर आपको बनाकर देंगे, ठीक है बच्चा। क्योंकि ठीक है, आपको कामयाब करना, आपको सक्सेस करना ही हमारा जो है पर्पज है बच्चा, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए बच्चा, बहुत आगे बढ़िए, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, धन्यवाद।